हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लाई हूँ जो कि बहुत ही रेलिवेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा इस मामले को लेके कन्फ्यूजन रहती है कि क्या है पर्पसिव सैम्पलिंग और क्या पर्पसिव सैम्पलिंग और कन्वेनियंस सैम्पलिंग, कैसे ये दोनों अलग हैं। क्या ये दोनों सेम हैं या ये दोनों अलग हैं? अगर अलग हैं तो किन किन पॉइंटर्स के बेसिस पर ये दोनों अलग हैं? चलिए आज हम इस चीज़ को जान लेते हैं कि ये जो सैम्पलिंग का तरीका है, पर्पसिव सैम्पलिंग, ये आखिर कब इफ़ेक्टिव होता है और किस सिचुएशन में से यूज़ करना चाहिए, और आप इसे किस तरीके से, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, या किस सिचुएशन में आप पर्पसिव सैम्पलिंग, या जिसे हम सिलेक्टिव सैम्पलिंग या जजमेंटल सैम्पलिंग, इन तीनों के नेम से जानते हैं इसे। चलिए आज इसे हम जानते हैं, पढ़ते हैं, और इसके क्या 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 बेनिफिट्स हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और ये कन्वेनियंस सैम्पलिंग से किस तरीके से डिफरेंट है, आज उसकी हम एक बिल्कुल क्लियर समझ बनाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सबको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो पर्पसिव सैम्पलिंग है ना, इसे ही जजमेंटल सैम्पलिंग या फिर सिलेक्टिव सैम्पलिंग के नाम से जाना जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली जैसे कि नाम में लिखा है ना, सिलेक्टिव सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, तो यानी हमारा इस टाइप के जो सैम्पल को चूज़ करने के पीछे, हमारे जो सिलेक्शन करने का, जो सैम्पल हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं, उसके पीछे हमारे दिमाग में हमारे रिसर्च क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया हमने सेट किए होते हैं जो हमारे रिसर्च की नीड्स होती हैं। हम उसके बेसिस पर सैम्पल को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है, क्योंकि हमारे रिसर्च क्वेश्चन का जो पर्पस होता है वो जनरलाइज करना नहीं होता, बल्कि कंटेक्चुअलाइज करना होता है। हम किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कोई रिसर्च प्रॉब्लम को एड्रेस करने जा रहे होते हैं, और हमने उन्हीं रिसर्च प्रॉब्लम के बेसिस पे अपने रिसर्च क्वेश्चंस को फ्रेम किया होता है। अब रिसर्च क्वेश्चंस की जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्राइटेरिया हमने जो बनाए होते हैं, उसके लिए हम जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्रुप्स के साथ, सैम्पल के साथ आगे का हमें रिसर्च कंटिन्यू करना होता है। तो हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करने जाएंगे, इसमें हम पर्पसिव सैम्पलिंग को यूज़ करेंगे। तो रैशनल क्या है, सबसे पहले तो जो ये हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके लिए रेलिवेंट होता है पर्पसिव सैम्पलिंग। और हमारा जो है ना, एक फोकस ग्रुप के साथ स्टडी होना होता है, जिसके पास, सपोज़ कीजिए कि आपको जो है किसी पर्टिकुलर ग्रेड के स्टूडेंट्स का किसी कॉन्सेप्ट पे उनकी क्या ग्रास्प है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या डेप्थ है, अगर आपको ये पता करना है, तो ऑब्वियसली आप उन स्कूल के स्टूडेंट्स को या उस ग्रेड के स्टूडेंट्स को चूज़ करेंगे जिसमें आपने क्राइटेरिया सेट किया होगा कि भाई इस क्लास के बच्चों ने उन कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया होगा, अब ज़रा हम इसके बारे में उनकी डेप्थ को एसेस करें और हम थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग पता करें कि इस स्कूल में या इस ग्रेड में इन स्कूल के स्टूडेंट्स को कितना ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है कि नहीं है। तो हमने क्राइटेरिया सेटअप किया, कैरेक्टरिस्टिक सेटअप किया, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सिलेक्टिव सैम्पलिंग उस सिचुएशन में करेंगे। और इसके बाद और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, तो एक तो हमें क्वालिटी ऑफ डाटा मिलता है रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, डेप्थ ऑफ डाटा आता है, डाटा कलेक्शन में एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एक फोकस रहता है, क्राइटेरिया पहले से पता रहता है, हमारे रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं डेप्थ तक एड्रेस हो पाते हैं। और जो लॉजिस्टिकल ईज़ है वो तो है ही, कि हमें पहले से ही पता है कि हमें इस ग्रेड के स्टूडेंट को लेना है, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जिस तरीके का टाइम लगता है और जो चीज़ें उसमें और जो लॉजिस्टिकल इश्यूज़ होते हैं, उससे भी जो है आपका पर्पसिव सैम्पलिंग वो सब जो है हमारे टाइम, हमारे स्पेस, हमारे बाकी चीज़ों के जो लॉजिस्टिकल इश्यूज़ हैं उन सबको भी ओवरकम करता है। अब हम चलते हैं सेकंड सेगमेंट पे कि पर्पसिव सैम्पलिंग और कन्वेनियंस सैम्पलिंग में डिफरेंस क्या है।
तो चलिए एक चीज़ को समझ लीजिए, इस बात पे मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि पर्पसिव सैम्पलिंग और कन्वेनियंस सैम्पलिंग हैं तो दोनों नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, दे डू नॉट रिलाई ऑन रैंडम सिलेक्शन, रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है, पर्पसफुल सिलेक्शन होता है सैम्पल का। पॉपुलेशन हम पहले देखते हैं, पॉपुलेशन में से हम अपने सैम्पल को जो सिलेक्ट करते हैं वो पर्पसफुल होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कन्वेनियंस और पर्पसिव में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस जरा जान लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। पर्पसिव सैम्पलिंग क्या करता है, उसके पास जो है टारगेटेड इंसाइट्स होते हैं, एक क्राइटेरिया होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, और उसके अकॉर्डिंग वो जाता है वहाँ पर जो भी रिसर्चर है, और उस क्लास के या उस स्कूल के या उस पर्टिकुलर रीजन के या कॉन्टेक्स्ट के स्टूडेंट्स के साथ या सैम्पल के साथ वो जो है स्टडी अपनी कंडक्ट करता है। पार्टिसिपेंट्स आर सिलेक्टेड, पार्टिसिपेंट्स क्यों सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि रिसर्च क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो उनके पैरामीटर्स हैं, क्राइटेरिया हैं, उसमें पार्टिसिपेंट्स जो हैं उसमें जो है वो जो है उस क्राइटेरिया के अनुरूप वो जो है खड़े उतरते हैं। तो इसीलिए उन पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया जा रहा है, बिकॉज दे मीट सर्टेन क्राइटेरिया, और वो स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव है उस पर वो अलाइन होते हैं। तो इसीलिए जो है वो क्या होता है, वो पर्पसिव सैम्पलिंग है। लेकिन वहीं हम अगर कन्वेनियंस सैम्पलिंग की बात करें, देखिए वहाँ पर नाम था पर्पसिव सैम्पलिंग और यहाँ पर नाम टर्म क्या यूज़ हुआ है, कन्वेनियंस। भाई कन्वेनियंट है, ईज़ ऑफ एक्सेस, ठीक है ना। तो वहाँ जो है सैम्पल जो है आपको ईज़िली एक्सेसिबल हो रहा है, ठीक है ना। आप वैसे पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, आप क्राइटेरिया वगैरह नहीं है वहाँ पर कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है पार्टिसिपेंट का, जो भी ईज़िली एक्सेसिबल है या जो भी विलिंग है पार्टिसिपेट करने के लिए, वहाँ पर आपको विलिंगनेस देखी जाती है, एक्सेसिबिलिटी देखी जाती है, ईज़ देखा जाता है। तो क्या करते हैं, इसमें कन्वेनियंस सैम्पलिंग को कब यूज़ किया जाता है, जैसे हमें कोई सर्वे वगैरह कंडक्ट करना है किसी नॉर्मल से ब्रांड को लेके या कुछ और चीज़ें, तो उसमें कन्वेनियंस सैम्पलिंग जो आपको मिल गए, आपने उनसे उनकी राय पूछ ली, उससे उनका जो है फीडबैक ले लिया, और आपने इस तरीके से आपने देखा ईज़ ऑफ एक्सेस, ठीक है ना। आपके पास पहले जो है सैम्पल को लेके कोई क्राइटेरिया नहीं था, कोई कैरेक्टरिस्टिक सेट नहीं था, रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा सेट नहीं था। तो इस टाइप के सैम्पलिंग टेक्निक को हम बोलेंगे कन्वेनियंस सैम्पलिंग। और ये जो है ना, ईज़ और स्पीड जो है ज़्यादा प्रायोरिटीज़ हैं यहाँ पर, बजाय कि वो सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है। देखिए पर्पसिव सैम्पलिंग में रिप्रेजेंटेटिवनेस देखा जाता था क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, और कन्वेनियंस में वो क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिसिंग हैं। और ये भी कब यूज़ किया जाता है, जब हमें क्विक और इजी डाटा कलेक्शन चाहिए होता है, बहुत ही क्विक। आपको जो है 15 दिन में डाटा कलेक्ट करना है, आपको 10 दिन में करना है, आपको 1 महीने में, 2 महीने में करना है, तो फिर आप वहाँ पे कन्वेनियंस सैम्पलिंग भी यूज़ करते हैं। और ये जो है ना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हमें क्विक और इजी डाटा चाहिए होता है, तो हम टाइम, बजट और एक्सेस, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे पास सैम्पल अवेलेबल होता है, एक्सेसिबल होता है, हम उनके साथ ये स्टडी कर लेते हैं। और ये जैसे आप रिसर्च करने जा रहे हैं, तो पायलट स्टडी जब हम करते हैं, इनिशियल फेजेस में जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं और देखते हैं अपने टूल्स या अपने उन सब की सूटेबिलिटी, तो उस सिचुएशन में कन्वेनियंस सैम्पलिंग किया जा सकता है। तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर आपको किसी का मान लीजिए कोई आपने टूल बनाया, आपको उसकी सूटेबिलिटी, वैलिडिटी या उसकी पायलट टेस्टिंग करनी है, तो आपने रिप्रेजेंटेटिवनेस आप सैम्पल की देखे ना देखे, जो भी बच्चा आपको क्लास पीरियड में, फ्री पीरियड में नज़र आ रहा है, रिसर्च में नज़र आ रहा है, आपसे ईज़िली वो रेडी हो गए आपके जो है जो टूल्स हैं उसे अटेम्प्ट करने में, डाटा देने के लिए, तो आपने उनसे पूछताछ कर ली, आपने एक आइडिया बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके की पायलट टेस्टिंग वगैरह में, कोई क्विक सर्वे करना है, उस टाइप के सिचुएशन में जो है हम कन्वेनियंस सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। लेकिन जो पर्पसिव सैम्पलिंग है उसका एक बहुत ही ब्रॉडर एस्पेक्ट है। दोनों ही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक हैं, लेकिन एक में हमारे पास पहले से सेट क्राइटेरिया होता है, लेकिन दूसरे में ऐसे कोई हमने प्रायर
क्राइटेरिया सेट नहीं किए होते हैं। आई होप अब पर्पसिव सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग में डिफरेंस पता चल गया होगा, और ऐसे क्वेश्चंस सैम्पलिंग टेक्निक्स पर, रिसर्च पर और पॉपुलेशन पर, सैम्पल साइज़ पर, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है। अब ये क्वेश्चंस आप लोगों से बन पाएंगे, और रिसर्च का पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो सैम्पलिंग टेक्निक्स को डिटेल में पढ़ना भी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। ये तो आज हमने पर्पसिव सैम्पलिंग और कन्वीनियंस डिस्कस किया है। इसके बाद जो है एक पूरा का पूरा सेगमेंट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पर आएगा। तो आप सब लोग जो है जुड़े रहिए, और डेफिनेटली आप लोगों की नॉलेज रिसर्च को लेके काफ़ी ज़्यादा एनहेंस होगी आने वाले टाइम में।